नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5400 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2700 था। पुष्पराज का निवेश कितना था? देखिए करते हैं। पुष्पराज है और हिमानी है, ठीक, दोनों ने मिलकर इतने का निवेश किया है। अंत में 5400 के लाभ में कह रहा है पुष्पराज का हिस्सा 2700 है, तो ये 5400 में से 2700 चला जाएगा, मतलब 2700 पुष्पराज का है तो 2700 हिमानी का भी है। मतलब रेशियो क्या है, 1:1 में प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड हुआ है। जब प्रॉफिट का रेशियो 1:1 है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 ही होगा, क्योंकि इसमें टाइम क्या है, सेम है, इसमें टाइम की बात नहीं की गई है। मतलब 34,100 का आधा कितना होगा, 17,050। यही इन्वेस्टमेंट दोनों ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सीढ़ी दीवार के सहारे ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टिकी हुई है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। देखिए सीढ़ी की बात की गई है। ऐसा है, ठीक, कह रहा है एंगल यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री का। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है, सीढ़ी ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दीवार ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई मतलब ये वाली डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए इसको 30 होगा ये वाला डिग्री, क्योंकि ये 90 है। 30 के सामने ए, 60 के सामने a√3, 90 के सामने होता है 2a। ए की वैल्यू कितना है, 5, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन जो है, 3 संख्याएँ 17, 12, 6 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योगफल 1820 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इन संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 1820, इनका रेशियो का योगफल निकाल लेते हैं तो 17, 12, 29, 29, 6, 35, तो 35 रेशियो की वैल्यू है 1820। कट कर लेते हैं इसको, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 7 × 6 = 42, और कट कर लेते हैं 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। मध्य संख्या पूछा है, मध्य संख्या है 12, तो 12 × 52 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60, 624। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बैंक में 3500 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। बस 3500 का 17% निकाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो 35 × 17, 17 × 3 = 51 और 17 × 5 = 85, 595। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पाँचवा क्वेश्चन, चतुर्भुज PQRS में R और S के समद्विभाजक बिंदु T चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं और STR बराबर 13.5 डिग्री है। यदि P और Q का अनुपात 4:5 है तो Q और P के मापों में कितना अंतर है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक चतुर्भुज बनाते हैं पहले। ऐसा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम है PQRS, P, Q, R और S। कह रहा है R और S का समद्विभाजक, R और S का समद्विभाजक मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर ये पूरा एंगल हम मानते हैं 2α है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, और ये मानते हैं 2β है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, बीटा, ठीक। यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे STR की वैल्यू 13.5 डिग्री, ये वैल्यू दी हुई है 13.5 डिग्री, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 13.5 डिग्री, टोटल मिला के 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ट्रायंगल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 13.5 डिग्री घटा देंगे तो 180 में से 14 घटाते हैं तो 166, तो 166.5 डिग्री आ जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक। अब हमको क्या करना है, P और Q का अनुपात दिया है, मतलब ये 4 है और ये
5 है, तो x मान लेते हैं 4x से 5x। और चतुर्भुज के सभी एंगल का योगफल कितना होता है, चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 4x प्लस 5x, और ये था पूरा हमने माना था 2 अल्फ़ा, ये पूरा है 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आएगी 360 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे 9x प्लस इसका डबल कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 16 दूनी 32, 1 33, तो 333 आ गया, ये बराबर है 360 डिग्री के। ठीक, तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 में 333 घटा देंगे 27 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 27/9 मतलब 3 डिग्री। हमसे पूछा गया है, देखिए q और p के मापों में कितना अंतर है, मतलब 5x और 4x का अंतर कितना होगा x, और x की वैल्यू हमको फाइंड करना था, तो जो कि आ गया है x बराबर 3 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, यू कैन स्टार मार्केट। चलिए आज का 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 महिलाएं इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 3 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 6 मेन है, 5 दिन में पूरा करते हैं, और वही काम 2 वोमेन 15 दिनों में पूरा करती हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी सबकी। देखिए 2 3 6, 3 5 15 से 15 कट गया, मतलब मेन अपॉन वोमेन का जो रेशियो आया है 1:1 ही आया है। ठीक, अब काम निकाल लेते हैं, चाहे ये काम निकालने चाहे ये काम निकालने, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 सेकंड 30, मतलब 30 टोटल वर्क है। तो 3 महिलाएं और 3 पुरुष, तो टाइम कितना लग जाएगा 3 महिलाओं के लिए, काम है टोटल 30, 3 महिलाएं 1 की एफिशिएंसी से और 3 पुरुष भी 1 की एफिशिएंसी से, मतलब कि 3 3 6 की एफिशिएंसी से करना है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ऐसा चीज़ पढ़ा सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज स्पीड होता क्या है, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी कितनी हो गई 3.5 जाने के लिए, 3.5 आने के लिए, यानी टोटल 7। टोटल टाइम कितना है 1.5 घंटे, यहाँ पे 30 मिनट ज़्यादा मतलब 1.5 से ज़्यादा तो 2 घंटे, तो 2 घंटे और 1.5 घंटे कितने हो जाएंगे 3.5 घंटे। तो 3.5 से जब 7 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या है औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 नींबू 1 रुपये में और 5 नींबू 3 रुपये में बेचता है, तो देखिए हमको पता कैसे चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो हमको आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये आर्टिकल है और ये क्या है रेट है। आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा, मतलब अगर हम 10 सामान लाए हैं 10 को बेचे हैं तभी हमको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 2 से, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 से। तो 5 रुपये में ख़रीदा है नींबू और 6 रुपये में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 1 रुपये का, कितने पे 5 पे मल्टीप्लाई बाई 100, यही क्या है परसेंटेज प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का 8वां क्वेश्चन है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 16,383 है, संख्या छोटी कौन सी है। हम संख्या मान लेते हैं कौन कौन सी 2 क्रमागत विषम संख्या है, x-1 और x+1। इससे क्या होगा, इससे होगा a² - b² बन जाएगा आसानी से। 16,383 है तो a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b² = 16,383। तो x² = कितना हो जाएगा 16,384। x = कितना हो जाएगा √16
384। रूट कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब भी कभी आपको किसी भी संख्या का रूट निकालना हो तो हमेशा 2 का पेयर बनाइए, 2 का। अब 2 का नहीं, डायरेक्ट इसको 3 का बना दीजिए, फ़ायदा रहेगा। कैसे करेंगे देखिए, 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है लास्ट में, तो मतलब या तो 2 का हो सकता है क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, या तो फिर 8 का हो सकता है, 8 8 64, मतलब लास्ट में 4 आता है। अब देखिए 163 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है। जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 169 तो है नहीं, 163 है, मतलब 12 के स्क्वायर के आसपास है। तो या तो 122 बनेगा, 122 का स्क्वायर है, या फिर 128 का स्क्वायर है। अब हम कैसे जानेंगे कौन सा सही है? तो इसमें अब हमको देखना है किस नंबर के ज़्यादा निकट है ये। तो 163 169 के ज़्यादा पास में है या फिर 144 के? 169 के ज़्यादा पास में है, मतलब 169 के ज़्यादा पास में है, मतलब ये वाला आंसर सही होगा। 128 मतलब 163 84 किसका है स्क्वायर रूट? 128 का। तो ये x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या है, संख्या छोटी कौन सी है? संख्या छोटी हमने माना था x-1 को, तो 128 में से 1 घटा देंगे तो 127। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक ही है। जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें मानना चाहिए ताकि आपको आसानी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 10वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ और फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ गया, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? देखिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आता है।